Hello students, we are doing non-linear programming, constraint optimization. पहले हमने अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन कर लिया है जिसमें हमें ओनली ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता था और कोई भी साइड कंडीशंस या कंस्ट्रेंट्स गिवन नहीं होते थे और वहीं से हमने मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता था पॉइंट। और अब हमें क्या है कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में साइड कंडीशंस गिवन होती हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने साइड कंडीशंस वाला कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड से हमने वो किया है। तो हमने पहले कर लिया है, नेसेसरी कंडीशंस कर ली हैं और सफिशिएंट कंडीशन भी की हैं। अगर हमें कन्वेक्सिटी पता है फिर तो वही नेसेसरी कंडीशन ही सफिशिएंट कंडीशन हो जाती हैं। और अगर फंक्शन की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कन्वेक्सिटी पता नहीं है तो हमें क्या है कि सफिशिएंट कंडीशन के लिए अलग से एक चेक करना होता है, अलग से एक मेथड है वो हमें लगाना होता है। तो उसके लिए अगर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, नॉन लीनियर है और हमें जो कंस्ट्रेंट है वो गिवन है बट वन कंस्ट्रेंट इज गिवन और वो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, वो हम कर चुके हैं। और अब हमने इस लेक्चर में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नॉन लीनियर and the side conditions, the constraints are linear and equality constraints are there and more than two or more than two, एक से ज़्यादा होंगे, दो होंगे या दो से ज़्यादा होते हैं तो हम किस तरह से सफिशिएंट कंडीशन चेक करते हैं, मीन्स किस तरह से हम जो स्टेशनरी पॉइंट नेसेसरी कंडीशन से निकालते हैं उसको कैसे चेक करते हैं कि वो मैक्सिमाइज्ड पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, पॉइंट इज ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैं एक जनरल केस लेकर चल रही हूँ, पहले जनरलाइजेशन करवा रही हूँ। ऑप्टिमाइज z इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर एन, मीन्स यहाँ पे एन टपल है। एफ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें एन वेरिएबल्स हैं। एक एग्जांपल देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें क्या है 3 वेरिएबल्स है, x1 x2 x3। मैं एन वेरिएबल्स का ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेकर चल रही हूँ। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स जी आई एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टू कंस्ट्रेंट्स हैं, ये जी आई एक्स इज इक्वल टू 0, आई गोज फ्रॉम 1 to m। यहाँ पे m कंस्ट्रेंट्स है, 1 2 3 4 5, कितने भी कंस्ट्रेंट हो सकते हैं बट दिस m इज लेस देन n। लेकिन ये जो m है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने वेरिएबल्स हैं उनसे कम होने चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है और ये नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने हैं 2, तो ये इससे कम है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हम नेसेसरी कंडीशन के लिए अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी में किया है, हमने क्या किया है, लैग्रेंजेस फंक्शन बनाया है एल एक्स लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा आएगा एल एक्स लैम्डा। तो एक्स क्या है, x1 x2 x3 ये सारे वेरिएबल्स हैं और उसके बाद लैम्डा, ये यहाँ पर जितने भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उतने लैम्डा से लग जाते हैं। एल एक्स लैम्डा इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस समेशन लैम्डा आई जी आई एक्स, ये हमने पीछे भी किया है जनरल लैग्रेंजेस फंक्शन। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, जैसे नेसेसरी कंडीशन में किया है, हम विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल x1 x2 x3 सभी के रिस्पेक्ट से हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 सबसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, और इक्वल टू 0 पुट कर देना है। फिर क्या करना है, उनको हम सॉल्व करते हैं। वो कर ली एल बाई कर ली एक्स जे गोज फ्रॉम 1 to n, n इक्वेशंस यहाँ हो जाएंगी और कर ली एल बाई कर ली लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर m इक्वेशंस यहाँ हो जाएंगी। इस तरह से हमारे पास ये m प्लस n इक्वेशंस हो जाती हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, मैंने 3 टाइम्स ये विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 विद रिस्पेक्ट टू x3 ये तीनों का मैंने क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है। पहले मैंने लैग्रेंजेस फंक्शन लिखा था, इसमें आप लैग्रेंजेस फंक्शन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ लैग्रेंजेस फंक्शन क्या होगा, एल x1 x2 x3 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले आप फंक्शन लिखेंगे। देखो यहाँ पे एफ एक्स है तो पहले आप फंक्शन लिखेंगे 4x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 4x1 x2 और फिर माइनस लैम्डा 1 फर्स्ट x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 15 माइनस लैम्डा 2 सेकेंड कंस्टेंट 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 माइनस 20, ये आपका लैग्रेंजेस फंक्शन हो गया। इससे ये 3 इक्वेशंस लिखी है मैंने। ऐसे ही लैम्डा 1 विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 1 लैम्डा 2
ये विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 1 लैम्डा 2, यहाँ पे भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले हैं, इक्वल टू 0 पुट कर दिया। इस तरह से 3 + 2 5 इक्वेशंस बन गई। तो यहाँ पे भी कितनी बन जाएंगी, m + n इक्वेशंस बन जाएंगी। इसके बाद इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को जो हमने पीछे क्वेश्चंस में लास्ट लेक्चर्स में क्वेश्चंस में सॉल्व किया है। इनको जब हम सॉल्व करते हैं, जो हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल टू 0 पुट करके जो हमारे पास नंबर आता है, जो वो क्या होता है, हमारा स्टेशनरी पॉइंट होता है। तो स्टेशनरी पॉइंट हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट x स्टार लैम्डा स्टार आ जाता है। सपोज यहाँ इसका स्टेशनरी पॉइंट बी द स्टेशनरी पॉइंट। ये हमने नेसेसरी कंडीशन से सबको सॉल्व करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट निकालिए x स्टार लैम्डा स्टार। इसके बाद क्या करते हैं, सफिशिएंट कंडीशन, क्योंकि हमें कन्वेक्सिटी पता नहीं है फंक्शन की, इसलिए हमें इस सफिशिएंट कंडीशन की ज़रूरत है। मीन्स हमें ये स्टेशनरी पॉइंट तो आ गया, अब हमें ये नहीं पता कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, ये नहीं पता। उसके लिए हमें क्या करना है, जब मोर देन 1 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स गिवन हो तो उस केस में हमें क्या करना होता है, ये बॉर्डर्ड हैसियन मैट्रिक्स बनानी होती है। इसमें सबसे पहले क्या है, नल मैट्रिक्स m/m ऑर्डर की, m जितने कंस्ट्रेंट्स होंगे उतने ऑर्डर की। जैसे यहाँ पे 2 कंस्ट्रेंट्स है, ये 2/2 की होगी। फिर v और m बनाना है, v और m। पहले मैं m बना रही हूँ। m क्या है, कर्ली स्क्वायर l। ये जो आपका फंक्शन है, ये आपका लैग्रेंज फंक्शन है, ये लैग्रेंज फंक्शन, इसको हम इससे हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। कर्ली स्क्वायर l x लैम्डा कर्ली xi कर्ली xj। मीन्स जैसे ये है कर्ली l बाय कर्ली x1। पहले विद रिस्पेक्ट टू x1 सभी को कर देंगे, फिर x2 फिर x3 ऐसे कर देंगे। और इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, ये n/n आ जाएगी। फिर v निकालेंगे। v क्या है, gi इसका कंस्ट्रेंट्स की मैट्रिक्स बनानी है विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। तो ये m/n 2 कंस्ट्रेंट्स है और 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी, राइट। उसके बाद ये v का ट्रांसपोज है, फिर हम यहाँ पे डाल देंगे। तो अभी यहाँ पे डालने के बाद फिर हम ये कंडीशन है, इससे हम चेक करेंगे कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। चलो हम एग्जांपल्स के थ्रू चेक करते हैं इस तरह से। पहले मैं m मैट्रिक्स बनाती हूँ इस एग्जांपल की। देखो यहाँ पे कर्ली l बाय कर्ली x1 कर्ली l बाय कर्ली x2, ये हमने किया है, तीन इक्वेशंस निकाली हैं। इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा x स्टार लैम्डा स्टार। यहाँ पर भी हम इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन किस में है, x1 x2 x3 में, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस। तो डेफिनेटली हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी, बट इन टर्म्स ऑफ क्या आएगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2, x1 x2 x3। देखो ये वैल्यूज जो x1 = 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई 4, x2 3 लैम्डा 1 बाई 4 एंड x3 लैम्डा 1 प्लस 2 x2 बाई 2। ये हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 की टर्म्स में वैल्यूज आ गई। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में 4 और 5 में x1 x2 x3 की वैल्यूज डाल देंगे। अब ये वैल्यूज किस में है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में है। तो 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, इनको सॉल्व करेंगे, आपके पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आ जाएगा। ये सब कुछ हम पीछे भी जितने भी एग्जांपल किए हैं, जितने भी स्टेशनरी पॉइंट निकाले हैं, सभी इसी मेथड से निकाले हैं। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ये आ गए। अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को x1 x2 x3 में पुट कर देंगे, x1 x2 x3 की ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आई, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो x स्टार आया, x स्टार क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर x स्टार आ गया 33/9, x1 x2 x3 10/3 और 8, ये x स्टार आ गया। और लैम्डा स्टार आ गया हमारे पास 40/9 और 52/9, राइट। अब ये जो x स्टार आया है, अब हमें इसको चेक करना है, ये मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है। तो उसके लिए हमें ये मैट्रिक्स बनानी है। इस मैट्रिक्स के लिए हमें ये तो पता है 2/2 की बन जाएगी, m और v निकालना है। पहले मैं m निकाल रही हूँ, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालने हैं। 1 डेरिवेटिव निकाला हुआ है, पहले विद रिस्पेक्ट टू x1 तीनों का ले लेंगे, कर्ली बाय कर्ली x1 इसका लेंगे तो कर्ली स्क्वायर l बाय कर्ली x1 स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही सभी को, इसको भी x1 x1 से करेंगे, फिर x2 x2 से करेंगे सभी को। जैसे इसका विद रिस्पेक्ट टू x1 किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया। इसको विद रिस्पेक्ट टू x1 करते हैं, देखो इसमें -4x1 है, इसलिए -4 आ गया। फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू x1 किया, इसमें
x1 नहीं है तो 0 आ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे सभी को। फर्स्ट वाले को विद रिस्पेक्ट टू x2 किया, -4 आ गया। फिर इसके बाद इसको किया विद रिस्पेक्ट टू x2, सेकंड वाले को, इसमें 4 आ गया, थर्ड में है नहीं, फिर 0 0 और इसमें 2 है, ये आपका m आ गया। ऐसे ही आप v निकालेंगे। v देखो v कैसे निकालना है, g1 विद रिस्पेक्ट टू, ये फर्स्ट है, विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 1 1 1 x3, फिर दूसरे को सेकंड वाले को विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 2 -1 2, राइट। तो अब हमने इस मैट्रिक्स में ये पुट कर देना है, तो हमारे पास हेसियन बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो इसमें मैं डालती हूँ ये वैल्यू सब। पहले यहाँ पे 0 0, ये 2 by 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद v लिखा है मैंने 1 1 1 2 -1 2, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे 1 1 1, जो रो था ये कॉलम हो गया, 2 -1 2। अब इसके बाद ये मैट्रिक्स m लिख देनी है, 8 -4 0 -4 4 0 0 0 2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये सब हो गया, तो अब हमने चेक करना है कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट है, ये जो हमने स्टेशनरी पॉइंट निकाला है, ये इसमें क्या है कि कोई भी जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें कहीं भी x1 x2 x3 नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता था कि ये डबल डेरिवेटिव लेने के बाद इनमें कहीं x1 x2 x3 वेरिएबल भी आ जाता। अगर वेरिएबल आ जाता तो हम उस वेरिएबल में ये वैल्यू पुट करते। मतलब ये जो हेसियन मैट्रिक्स है, बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स है, इसको एट स्टेशनरी पॉइंट चेक करते हैं। ये एट स्टेशनरी पॉइंट हम इसको चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ये देखते हैं, प्रिंसिपल माइनर्स निकालते हैं। प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1। प्रिंसिपल माइनर क्या होता है, जो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनसे क्या होता है कि हम प्रिंसिपल माइनर निकालते हैं। प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1, ऑफ ऑर्डर 1 मतलब 1 by 1 का, 1 by 1 के लिए हम सिर्फ ये फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, ये वाला लेंगे सिर्फ हम। तो ये 0 आ गया। प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 के लिए ये 2 by 2 लिया जाएगा, ये वाला 2 by 2। तो ये कितना आ गया, ये भी 0 आ गया। फिर ऑर्डर 3 के लिए आप क्या करेंगे, ये लेंगे 0 0 1 0 0 2 और ये देखो 0 0 1 0 0 2 1 2 8। तो ये विद रिस्पेक्ट टू दिस हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये कितना, ये भी 0 आ गया। अब ऑर्डर 4 में क्या करेंगे, इतना सब लेंगे, ये पोर्शन लेंगे, प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 4। जब आप ऑर्डर 4 लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो मैं 0 0 1 1 0 0 2 -1। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ज़ीरो बनाने के लिए ये जो फोर्थ रो है थर्ड में से माइनस कर देती हूँ। तो R3 - R4 ऑपरेशन लगा देती हूँ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो 0 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, मैं इसमें से माइनस कर रही हूँ, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -8। ये 1 -1 -4 4। अब विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम में एक्सपेंड कर देती हूँ। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड किया, ये क्या है, ये A4 1 है। और फिर विद रिस्पेक्ट टू आगे ये A3 2 है। और फिर अगर हम इसको करते हैं तो 1 माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 1 -1 1 -2 -1 आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया -1 -2, ये आ जाएगा आपके पास -3 आ गया। तो यहाँ से आपके पास 9 आ जाता है। और ऐसे ही आप ऑर्डर 5 का निकाल लेते हैं, वो 90 आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर सारे जितने भी प्रिंसिपल माइनर आए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव आ गए हैं। और अगर प्रिंसिपल माइनर सबके सब पॉजिटिव आ जाते हैं
और कहाँ से स्टार्ट किया हमने 2m+1, m कितना था 2m+1 मतलब 5, डेल 5 से स्टार्ट करके 5 ऑर्डर से स्टार्ट करके हम n-1 मतलब 3-2 डेल 1 तक सभी के सभी 5 से लेके 1 तक सारे डिटर्मिनेंट्स निकाले हैं। सबकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई है, सबके सब पॉजिटिव आ गए हैं। और पॉजिटिव मतलब -1m उनके ऊपर साइन है, m कितना है यहाँ पे 2 है, इसलिए सारे के सारे पॉजिटिव आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि x स्टार इज द मिनिमम पॉइंट। और अगर ये अल्टरनेटिव साइन आते हैं और स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम 3 से लेकर 1 तक, डेल 3 डेल 2 डेल 1 ये निकालते हैं और उनके साइन अल्टरनेटिव आते हैं। और साइन कहाँ से स्टार्ट होता है m+n मतलब 2 + 3 5 -1 से स्टार्ट होता है साइन, माइनस से स्टार्ट होता है माइनस प्लस माइनस। अगर ऐसा आता है तो फिर हम कहेंगे, अगर ऐसा आता है तो हम कहेंगे x स्टार इज द मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन यहाँ पे सारे पॉजिटिव आए हैं, ये सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे x स्टार इज द मिनिमम पॉइंट। तो इस तरह से हम इसका स्टेशनरी पॉइंट का चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट मिनिमम है या मैक्सिमम है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब हमने कर लिया है कि जब हमें नॉन लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 है तो उस केस में हम इस तरह से ये बॉर्डर्ड हैसियन मैट्रिक्स यूज़ करके, जब कन्वेक्सिटी पता नहीं है तो बॉर्डर्ड हैसियन मैट्रिक्स यूज़ करके हम पता कर लेते हैं कि ये जो x स्टार है, ये जो स्टेशनरी पॉइंट निकाला है, ये मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम। ओके, थैंक यू।